नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कमान संभाल रखी है। वहीं इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में आज बिहार की सियासी हवा में एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी समर्थकों में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा समेत एनडीए में शामिल अन्य दलों में टेंशन बनी हुई है। दरअसल बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा आज अपने 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। आज इस यात्रा की शुरुआत सारण से हुई, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ अब समाजवादी पार्टी भी शामिल हुए। यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की और बढ़ रही है। सिवान में भारी भीड़ और उत्साह के बीच नेताओं ने जनता से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कराने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने के लिए कहा। वहीं यात्रा के शुरू होने से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में अखिलेश यादव की मौजूदगी के साथ एनडीए और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक यात्रा में एनडीए में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है और भाजपा हर तरह के तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बिहार में उनकी सत्ता में वापसी असंभव है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है, लेकिन कुछ भी कर ले इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई, इनके जो पूर्वज हैं गॉड से, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है। डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सुबह पटना में सिवान पहुंचे। यहां से वह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य समेत इंडिया गठबंधन के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। वहीं इधर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने मिलने के लिए सारण और सिवान में कांग्रेस, राजद और वाम दल के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उनके समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बिहार भाजपा की हार लिखेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आयोग और अधिकारी की घपला तिगड़ी मिलकर वोटों की डकैती कर रही है। दरअसल वो 3 तिगाड़ा है जिसकी साठगांठ ने देश का वर्तमान भविष्य बिगाड़ा है। भाजपा अपने भोले भाले समर्थकों के भोलेपन का भी दुरुपयोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दुष्ट प्रचार भी करती है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पढ़े लिखे लोग भी एक बार दिल पर हाथ रख कर सोचे कि सांप्रदायिक राजनीति की घुट्टी पिलाकर भाजपा और उनकी संघी साथियों ने किस तरह उनके ज्ञान और विवेक को बंधक बना लिया है। भाजपा ऐसे लोगों को अपने झूठ के प्रचार की खेती में नफरती व्हाट्सएप मैसेज और मिथ्या संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए खाद की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने राजद नेता तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख व सांसद अखिलेश यादव ने बिहार के सिवान में महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जनता को संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। विशेष रूप से बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे पर जोर दिया। 3 नेताओं ने एकजुट होकर मतदाताओं से लोकतंत्र और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महागठबंधन का
समर्थन करने की अपील की। दोस्तों, बिहार में अखिलेश की एंट्री से अब मामला कहीं न कहीं MY समीकरण से जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी को महागठबंधन के MY समीकरण को PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शुरुआती चर्चा थी कि अखिलेश यादव गोपालगंज से यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने आज सीवान से यात्रा की शुरुआत की। यह पूरा इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा है। गोपालगंज यूपी के देवरिया से सटा है, जबकि सीवान, सारण और भोजपुर का इलाका बलिया से लगता है। इन सीमावर्ती इलाकों में न केवल भाषा और संस्कृति समान है, बल्कि सामाजिक रिश्ते भी गहरे हैं। यही कारण है कि यहाँ की सियासत में यूपी का असर साफ झलकता है। वहीं राजद नेता मनोज कुमार झा ने इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता अधिकार की रक्षा के लिए शुरू किया गया यह संघर्ष अब केवल तेजस्वी या राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ जनता के दिलों में उतर चुका है। साथ ही क्या कुछ कहा, आप भी इस वीडियो में सुनिए। वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, कल की पीसी में भी कहा था कि यात्रा अब तेजस्वी जी, राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई, उनकी परेशानी का सबब बन गई, उनके डर का कारण बन गई। तो जाहिर तौर पर अब इस यात्रा से जो अनुगूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ बात की जाए अगर पिछले मुकाबले की, तो आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की बलिया और सलेमपुर जैसे सीमावर्ती सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यही वजह है कि सपा की पकड़ का फायदा महागठबंधन बिहार के इन जिलों में उठाना चाहती है। MY और PDA समीकरण के साथ साथ महागठबंधन की नज़र सवर्ण वोट खासकर ब्राह्मणों पर है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव को उतारा गया। इससे साफ पता चलता है कि विपक्षी गठबंधन अपने एकजुटता साबित करने की कोशिश में है। इसके लिए कांग्रेस, राजद के साथ समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव बीते दिनों से लगातार SIR और वोट चोरी के मुद्दे भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों 18,000 एफिडेविट का मामला उठाकर बिहार SIR अभियान को कटघरे में खड़ा कर दिया, चुनाव आयोग से सवाल किया और इसके साथ ही विपक्ष वोट चोरी या फिर यूं कहे कि कटौती के मुद्दे पर बड़े स्तर पर हवा देने में कामयाब हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बन गया है जिससे बिहार को NDA मुक्त करवाने में काफी आसानी होगी। इसके साथ ही नीतीश की पिछड़ा पॉलिटिक्स को अखिलेश के PDA से मात देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी PDA पॉलिटिक्स ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी की थी, वैसी चुनौती बिहार में NDA के खिलाफ खड़ी करने की तैयारी है। हालांकि इसे न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। उनकी कोशिश एक बार फिर PDA पॉलिटिक्स को धार देकर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने की है। दरअसल अगर बात की जाए पिछले 10 सालों की, तो समाजवादी पार्टी भले ही सत्ता से बाहर है, लेकिन वर्चस्व अभी भी उसी तरह कायम है। हिंदुत्व और मोदी लहर के साथ 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव योगी मॉडल के बुलडोजर मॉडल में किए गए सुधारों के आधार पर जीता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ मुद्दों को धार दे रही है। ऐसे में भाजपा के इस फार्मूले को जातीय समीकरण से काटने की कोशिश में जब विपक्ष जुट गया है, ऐसे में बिहार चुनाव विपक्ष के लिए अहम हो गया है। इस स्थिति में बिहार में अखिलेश यादव की दमदार मौजूदगी भाजपा और NDA गठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिगड़ी ने सिर्फ बिहार में इंडिया गठबंधन की नैया पार कराने में मददगार साबित होती है, बल्कि अन्य राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में भी ये फार्मूला काम आ सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में NDA सरकार को मात देने में इंडिया गठबंधन की ये चाल कितनी कामयाब हो सकती है। खैर, ये तो आने वाले चुनावी नतीजों के बाद तय होगा कि किसने कितना कमाल किया है और सत्ता किसकी होगी। लेकिन अभी मौजूदा माहौल की बात की जाए तो बिहार में बीते 14 दिनों से चल रही वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की मौजूदगी भाजपा की आंखों में खटकने वाली है। और कहीं अखिलेश यादव की MY और PDA फार्मूला कामयाब रहा तो NDA को बिहार से जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM UP। मैं सुष्मिता, धन्यवाद।